Students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter 1, the third level, written by Jack Finney. लेखक जैक फिनी के द्वारा ये लिखित थर्ड लेवल, थर्ड में तीसरा, लेवल में तल, तीसरा तल, ये लेसन 1 विस्टाज बुक का है, सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें जैक फिनी तीसरे तल के बारे में क्या हम सब पाठकों को बताना चाहते हैं? तो आइए कुछ जानकारी समरी के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा तल चार्ली नामक 31 वर्षीय युवक की कहानी बताता है। होता क्या है, एक सुहावनी शाम को अपने काम से घर लौटते हुए वह न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सुरंग के रास्ते से बाहर निकलने का निर्णय ले लेता है। एक दिन वो काम करता है, ऑफिस में देर हो जाती है, तो उसने सोचा कि घर पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो सुरंग है उससे वह जाए तो जल्दी पहुंच जाएगा। वह अपने आप को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पाता है। वो चला गया तीसरे तल पर। वह पुराने समय की मुद्रा खरीदने के लिए इससे बाहर निकलता है, यानी कि वहां पर जो टिकट वगैरह खरीदे जा रहे थे वह पुराने चलन की मुद्रा से खरीदे जा रहे थे, तो उसको खरीदने के लिए चला गया। लेकिन वह दोबारा तीसरे तल को कभी नहीं ढूंढ पाया। वहां के भूल भुलैया जैसे मार्गों, दरवाजों, सीढ़ियों और गलियारों में वह खो जाता है, क्योंकि यह उसकी कल्पना की एक उपज थी। वास्तव में तीसरा तल कोई था नहीं। वह स्थान वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था। तो इस प्रकार से चार्ली नामक 31 वर्षीय युवक किस प्रकार से तीसरे तल के बारे में सोचता है, आइए थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। तीसरा तल कहानी के बारे में संक्षेप में क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज अ स्टोरी ऑफ मॉडर्न मैन्स फियर एंड इनसिक्योरिटी। दिस इज, ये कहानी, अ स्टोरी, एक कहानी है, ऑफ मॉडर्न मैन्स, आधुनिक व्यक्ति के, फियर मीन्स भय, एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा की। ये कहानी आधुनिक व्यक्ति के भय और असुरक्षा की भावना की कहानी है। The world has become such a place that people tend to escape from it. The world has become, संसार बन गया है या हो गया है, such a place, एक ऐसा स्थान। ये संसार, ये दुनिया एक ऐसा स्थान हो गई है या बन गई है, that people, कि लोग, tend, इरादा करते हैं, टू एस्केप, बचकर, निकल भागने की, फ्रॉम इट, इससे, कि लोगों की इस संसार से, सांसारिक विषयों से, कार्यों से बच करके निकल भागने की प्रवृत्ति हो गई है। टेंड में प्रवृत्ति होना। दे वॉन्ट टू लिव इन द वर्ल्ड that existed much before 2 world wars. They want, वो चाहते हैं, to live in the world, एक ऐसी दुनिया में रहना, that existed, जो मौजूद था, विद्यमान था,
मच बिफोर, काफी समय पहले, 2 वर्ल्ड वॉर्स, 2 विश्व युद्ध से पहले। लोग उस संसार में रहना चाहते हैं जो 2 विश्व युद्धों से पहले मौजूद था, उपस्थित था, क्योंकि आज के संसार में काम की, अपने आप को अधिक धनी बनाने की इतनी मारामारी है, इतनी होड़ है, एक दूसरे का कोई हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, ना अपना ध्यान रख पाते हैं। आदमी हर समय जल्दबाजी में है, तो इसलिए लोग एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जो 2 विश्व युद्धों से पहले की दुनिया थी, जहां किसी भी प्रकार की कोई मारामारी, आपाधापी नहीं थी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, चार्ली, once finds himself in the world that existed in 1894. The narrator of the story, इस कहानी का कथाकार, इस कहानी को कहने वाला चार्ली, once finds himself, एक बार अपने आप को पाता है, in the world, एक ऐसी दुनिया में। इस कहानी का कथाकार चार्ली एक बार अपने आप को ऐसे संसार में पाता है, ऐसे संसार में देखता है, that existed in 1894, अर्थात जो 1894 में उपस्थित था। अर्थात कहानी कहने वाला चार्ली एक बार अपने आप को 1894 के दुनिया में पाता है। He comes out with the intention of getting old style currency. He comes out, वह बाहर आता है, with the intention, इरादे से, of getting, प्राप्त करने के, old style currency, पुराने प्रचलन की मुद्रा। पुराने प्रचलन की मुद्रा को, करेंसी मीन्स मुद्रा को प्राप्त करने के इरादे से वह बाहर आता है। But he never finds the place again. लेकिन he never finds, उसे कभी नहीं मिलता, the place, वह स्थान, again, पुनः, जिस स्थान से वह आया था वह स्थान उसे पुनः कभी नहीं मिलता है। Then his psychiatrist Sam suddenly disappears. Then, और फिर इसके पश्चात his psychiatrist, उसका मित्र, मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान चिकित्सक सैम, सडनली, अचानक, डिसअपियर्स, वहां से गायब हो जाता है। और जो उसका मित्र मनोचिकित्सक सैम था वह भी वहां से अचानक गायब हो जाता है, उसे नहीं दिखाई देता, उसे नहीं मिलता। चार्ली गेट्स ए लेटर फ्रॉम हिम, चार्ली को उससे एक पत्र प्राप्त होता है। द लेटर इन्फॉर्म्स दैट सैम इज इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड इन 1894। द लेटर इन्फॉर्म्स, जो पत्र उसे सैम से मिला था चार्ली को, उस पत्र से उसको पता चलता है कि द लेटर इन्फॉर्म्स, वह पत्र उसे सूचना देता है या उसको पढ़ता है तो उसे जानकारी होती है कि सैम इज इन द वर्ल्ड, सैम दुनिया में है, दैट एग्जिस्टेड इन 1894, जो 1894 में जो दुनिया थी उसमें वह है। अर्थात सैम 1894 की दुनिया में या संसार में है, वर्तमान में नहीं। द टेम्पटेशन टू एस्केप was so strong that even a psychiatrist fell a victim to it. Temptation, लालच, लालसा, to escape, बचकर निकलने की, बचकर निकल भागने की लालसा, बचकर भागने की लालसा was so strong, इतनी तीव्र थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, that even a psychiatrist, कि एक मनोचिकित्सक भी, fell a victim to it, वह भी इसका शिकार हो गया। fell a victim, शिकार हो गया, to it, इस बात का।
he found himself in the imaginary world of peace. He found, उसने पाया, himself, अपने आप को, in the imaginary world, काल्पनिक दुनिया में, of peace, शांति की. कि उसने, किसने? साइकेट्रिस्ट ने, मनोचिकित्सक सैम ने भी शांति की काल्पनिक दुनिया में अपने आप को पाया, अर्थात वह भी शांति की काल्पनिक दुनिया में खो गया. तो ये था द थर्ड लेवल नामक पाठ का संक्षिप्त विवरण, समरी ऑफ द स्टोरी. और आशा की जाती है कि आपको अधिक पाठ न पढ़ने के बजाय इससे आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी. और यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसके खंड वाइज पार्ट के अनुसार इस लेसन की वीडियो हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं. इसके बाद दूसरी वीडियो में इसी लेसन की मिलते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी स्टडीज कंटिन्यू रहे. और एक सूचना और देना चाहते हैं कि प्रोज, पोएट्री और जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसके अपने हाथ से लिखित नोट्स की PDF तैयार करके हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी हैं और कर रहे हैं. और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है, वो भी यही है जो अपने यूट्यूब चैनल का है, SBS इंग्लिश क्लासेस. वहाँ से आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं. फिर मिलते हैं इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर.